हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा फिर से एक बार आपके पाक चरणों के पास में आते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते परमेश्वर एस्तर सभा के लिए परमेश्वर। प्रभु जी आपकी बेटी आपकी दासी के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर जो परदेश में होके प्रभु जी आपके राज्य के लिए कार्य करती परमेश्वर। प्रभु जी जो सुसमाचार का कार्य खुदा जो बेड़ा उसने अपने कंधों पे रखा प्रभु जी हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका वचन कहता प्रभु जी जो बाइबल को उठा के चलता परमेश्वर उसके 7 पीढ़ियों को उठा के चलता प्रभु जी अपनी दासी पे बड़ा अनुग्रह देना परमेश्वर। उसकी कमाई पे बड़ा गाढ़े कमाई पे आशीष दे प्रभु जी। उसको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। यीशु के नाम से खुदा हम प्रार्थना करते भाई जॉनसन के लिए परमेश्वर। यीशु मसीह हम चाहते और भी अधिक खुदा वो आपके नजदीक में आए परमेश्वर और प्रभु होने दे परमेश्वर। इन दिनों वो जो भी मांग रहा हो यीशु मसीह आप प्रभु जी उसके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में पूरा कर दो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह उसके हताशपन को दूर कर दो प्रभु जी। उसके व्याकुलपन को दूर कर दो परमेश्वर। लेकिन आप उसे एक अच्छी जगह सेट करो परमेश्वर ऐसी प्रार्थना करते यीशु मसीह। आपसे मकान के लिए दुआ करते परमेश्वर। बीते कई समय से प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह। हम जानते हैं खुदा कि जो काम के लिए जितना लेट होता उतना अच्छा और बड़ा काम होता परमेश्वर। इसलिए हमारा भरोसा हमारा विश्वास आपके ऊपर है परमेश्वर कि आप बहन को एक बढ़िया घर देंगे परमेश्वर। वहां पे प्रभु बेटे को बुद्धि और ज्ञान से भर परमेश्वर। जिस तरह वो प्रभु में पढ़ रहा प्रभु जी हम धन्यवाद देते परमेश्वर। चर्च के हर कार्यों में वो आगे बढ़े परमेश्वर। प्रभु उसके डील डाल उसके हेल्थ को स्वास्थ्य भला चंगा रख प्रभु जी। जो कुछ खाता यीशु आपके लहू को लगाते परमेश्वर। उसके आने जाने में उसकी रक्षा रखवाली कर परमेश्वर। और जो बहन के पैर में लग गई परमेश्वर उसको गिर गई प्रभु उस बहन के पैर को आप चंगाई दो परमेश्वर। यीशु के नाम से आप उसे छुए और शिफा करिए परमेश्वर। बेटी के साथ होइए उसके जॉब को आशीषित करिए परमेश्वर। फिर से हम जिनसू के लिए दुआ करते परमेश्वर कि हर काम यीशु मसीह आपकी योजना से उसके जीवन में हो परमेश्वर। क्योंकि आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। और आने वाले समय आप बड़े से बड़े काम को उसके जीवन में करेंगे परमेश्वर। उसे आप एक पिलर बना के इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर। क्योंकि जो आपके काम को करता प्रभु आप उसको छोड़ते नहीं परमेश्वर। लेकिन उसके द्वारा एक बड़ी सेवा लेते परमेश्वर। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप बहन के द्वारा एक बड़ी सेवा लेने जा रहे परमेश्वर। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते प्रभु जी सिर से पांव अपनी बेटी को भला चंगा रख प्रभु जी। उसके दिल में जो भी इच्छा है जो भी योजना है यीशु मसीह उन तमाम योजना को यीशु मसीह आप पूरा करो परमेश्वर। क्योंकि आप पूरा करने वाले हमारे परमेश्वर है। हालेलुया। आज की सभा में प्रभु जो नहीं भी बैठ रहा है उसे भी आशीष दे। जो बैठ रहा उसे भी आशीष दे परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर आज के एस्तर सभा को आपके चरणों में रखते पिताजी। और धन्यवाद देते परमेश्वर कि इस पे बड़ी बरकत और आशीष को उंडेल परमेश्वर। आने वाले हर एक व्यक्ति इस सभा में जुड़ सके परमेश्वर। होने दे प्रभु मुझे अपने लहू अपने पंखों में छिपा परमेश्वर। बीते समय आपने परमेश्वर मुझे जो इजराइल के लिए परमेश्वर भविष्यवाणी दी प्रभु जी हम धन्यवाद देते परमेश्वर। क्योंकि आप इजराइल के लिए भविष्यवाणी परमेश्वर आप सैमुएल को देते थे परमेश्वर। और आपका वचन कहता है प्रभु जी कि प्रभु सैमुएल इजराइल का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था परमेश्वर। और आपने उसे ठहराया था नबी करके परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने प्रभु हमें ठहराया है प्रभु। और परमेश्वर आपने इजराइल के लिए हमें एक बड़ी भविष्यवाणी दी प्रभु जो पूरी हो गई परमेश्वर। प्रभु दुआ करते परमेश्वर इस समय इजराइल को आपके सम्मुख रखते प्रभु जी। आपका अनुग्रह हो प्रभु जी आपकी शांति हो परमेश्वर। और खुदावन आपसे प्रार्थना करते आपके मुख का प्रकाश हो प्रभु आपका मुख उनकी ओर हो परमेश्वर। और प्रभु उन्हें आशीष और बरकत दे उन्हें अनुग्रह दे परमेश्वर। एक इजराइल से 1 लाख को उत्पन्न कर परमेश्वर। प्रभु जो उस भूमि में आए हैं परमेश्वर वहां यहोवा उतरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे मांगते हर एक स्वर्गदूत प्रभु जी एक आर्मी के रूप में वहां उतरे प्रभु जी। उस देश को बचाने में सिर्फ हम लोग के पास प्रार्थना है परमेश्वर। लेकिन आपका वचन कहता परमेश्वर कि यहोवा अपनी कौम को बचाएगा परमेश्वर। अपने लोगों को अपने पंखों
अपने आड़ में रखेगा प्रभु, क्योंकि आपने पहला प्यार इजराइल से किया है प्रभु। आपने कहा मेरा पहला प्यार इजराइल है प्रभु, और आपने कहा मेरे लोग आपकी पुतली है प्रभु जी। तो इसलिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते, अनेकों देश जो प्रार्थनाएं कर रहे प्रभु जी, उनके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु, जहाँ पे कुकर फट गया प्रभु, दो बहनें बुरी तरह बच गई परमेश्वर। अच्छा हुआ प्रभु, उनके चेहरे पे कुछ नहीं हुआ परमेश्वर। दोनों के हाथ में आप चंगाई दो परमेश्वर, दोनों को छू के चंगाई दो यीशु मसीह। ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु आने वाले समय की जो भी मीटिंग्स है हमारी परमेश्वर, नवंबर महीने की हर एक मीटिंग को आपके हाथ में देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हर एक मीटिंग को आप चलाएंगे परमेश्वर। हमारी सुरक्षा आपके हाथ में है प्रभु, हमारा आना जाना आपके हाथ में प्रभु जी, हमारे शारीरिक मानसिक चंगाई आपके हाथ में प्रभु जी। यीशु मसीह अपने हाथ को पकड़कर हमें लेके चलिए परमेश्वर। उस सभा में आप खड़े होके काम को करिए प्रभु जी। सफर के हर चीज को आपके हाथ में देते प्रभु जी, हर बाधाओं को दूर करना यीशु मसीह। प्रभु जो भी लेटर मांगा गया हो मीटिंग के लिए प्रभु, उस लेटर को देने के लिए आप सक्षम रहिए परमेश्वर। प्रभु वो लेटर बन जाए ताकि मैं वहां मीटिंग ले सकूं परमेश्वर। प्रभु आपने मुझे कॉल किया प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आज के वचन के लिए आप प्रकाशन दीजिए, बहनों को आशीषित करिए, जिनसू को आशीषित करिए, उनके परिवार को आशीषित करिए, मुझे मेरे परिवार को आशीषित करिए, मिनिस्ट्री को आशीषित करिए प्रभु। जो बीमार है उन्हें छू के चंगाई दो परमेश्वर, जो परेशान है उनके साथ आप होइए परमेश्वर, उनके दुखों को आप दूर करो परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आज एस्तर सभा है प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस मीटिंग के लिए बैठाया, और प्रभु का अनुग्रह है प्रियो। और परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारे जीवनों में अद्भुत काम को करते परमेश्वर। हम उसके नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर को। और आज की अक्टूबर महीने की पहली एस्तर सभा है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे कि हम एस्तर सभा में हम लोग बहनों के बारे में प्रीचिंग करते हैं, और आज का विषय है हमारा कि प्रार्थना मतलब प्रार्थना परमेश्वर हमारी सुनता है, हालेलुया। और अगर हमको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो उनको बढ़ाने के अलावा हमारी प्रार्थना की उसमें बहुत जरूरत होती है, और हमें उन्हें वो सही दिशा पे रखना बहुत जरूरी होता है। तो आज की हम देखेंगे कि हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया। तो हम निकाल रहे हैं पहला सैमुएल, और उसका पहला सैमुएल का पहला अध्ययन, और उसका हम पढ़ने जा रहे हैं 9 से, है ना। पहला सैमुएल उसका हम 9 से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सैमुएल फर्स्ट का 9 से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ऐसा लिखा है प्रियो, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के दीवार के एक अलग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वह मन ही मन व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। थैंक यू जीजस। इसलिए यहाँ पे दिया है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वह मन ही मन व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना और बिलक बिलक कर रोने लगी। प्रियो, यहाँ पे हमने देखा हन्ना के बारे में, हम सब जानते हैं कि हन्ना के जीवन में हन्ना को क्या चाहिए था और हन्ना किस विषय के लिए रो रही थी। और हमने ये भी पढ़ा कि उसका पति कंटिन्यूशन उसको हर साल प्रभु के भवन में वहां लेकर जाता था शीलो में, और वो अपने बलिदान को चढ़ाता था और हन्ना को। लेकिन कुछ ऐसा हुआ प्रियो कि 6-7 साल निकल गए उसके, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि इन 6-7 सालों में इस बहन ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की होगी, हालेलुया। और अब हन्ना को लगा कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, लेकिन जो मेरे पीछे से जो लोग आए हैं वो आशीषित हो गए, लेकिन मैं उससे पहले से मैं आ रही हूँ।
तो मैं आशीषित नहीं हूँ। मतलब उसकी जो सौत थी वो हन्ना के बाद में आई और वो आशीषित हो गई, लेकिन हन्ना उसके पहले से थी और वो भवन जाती थी, लेकिन वो आशीषित नहीं हो। और ये प्रश्न हन्ना के दिल में एक ऐसा गंभीर प्रश्न छा गया। और हन्ना ने उस दिन शीलो में जब वो सारी विधि विधान के साथ उसके पति ने जब सारी प्रार्थना और जो भी उनको करना था व्यवस्थाई रूप में सब कुछ होने के बाद और खाना आना होने के बाद, और उसका पति रेस्ट करने लगा, उसकी जो वाइफ थी मतलब वो भी रेस्ट करने लगी, उनके दोनों बेटे। परंतु हन्ना यहाँ पे मेरे प्रियो, हन्ना यहोवा के चौखट, चौखट मतलब जहां से हम चढ़ के अंदर आते, है ना, जहां से हम चढ़कर अंदर आते। तो उस समय कुछ ऐसा होता था कि चौखट मंदिर का जब प्रोग्राम पूरा हो जाता है भवन का, तो मंदिर बंद कर दी जाती और भवन बंद हो जाता दरवाजा, और हन्ना को अंदर जाने का अब रास्ता नहीं था। परंतु हन्ना के दिल में उस दिन एक बेचैनी थी, एक व्याकुलता थी, और वो बेचैनी वह व्याकुलता एक प्रार्थना की थी। प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार लोग चर्च जाते हैं, टाइम के अनुसार जाते हैं, या लोग इकट्ठा होने के बाद पीछे से जाते हैं, है ना, और उसके बाद जाके भीड़ में बैठ जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो चर्च शुरू होने के पहले ही चर्च में पहुंच के प्रार्थना करते। और मैंने अपनी लाइफ में देखा कि मेरे जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वो लोग चर्च शुरू होने के पहले, मेरी माँ रात को सैटरडे की रात में जब संडे का तो दोबारा के बाद 2 बजे जाता, वो 2 बजे से पूरा 3 बजे से नाश्ता बनाना शुरू करती थी, 5 बजे नहा के 7:30 बजे मेरे मम्मी पापा चर्च के लिए निकल जाते थे, और जाके गेट के पास बाहर रोड पे खड़े रहते थे, क्योंकि उनके पास चाबी नहीं रहती थी। फिर किसी तरह उनको चाबी मिली कि भाई ये लोग पहले आते हैं तो इनको चाबी दो। और मेरे माता पिता इतने बुजुर्ग होने के बाद 5 बजे का उनका स्नान होना, नाश्ता सबका बनाना, और बहुत सारे लोग थे उन दिनों घर में, और करने के बाद जब चर्च पहुंचते थे तो उनकी मतलब 20-25 मिनट की प्रार्थना हो चुकी होती थी पति पत्नी के, और उसके बाद लोग आते थे एक 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 करके। तो प्रिय, यहाँ हन्ना के जीवन में कुछ ऐसे ही हुआ। सब कोई सोने के बाद हन्ना को लगा कि अब मैं प्रार्थना करने जाऊं, और इतने सालों से जो हन्ना प्रेयर कर रही थी, तो हन्ना को कुछ समझ में नहीं आया कि हन्ना क्या प्रार्थना कर रही है ना। लेकिन उस दिन जब हन्ना वहां पे पहुंची और चौखट पे खड़ी होके और बिलक बिलक कर आहे भर भर के रो रो के परमेश्वर से पूछा। और सच में मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के दरवाजे पे खड़े होते ना, दरवाजा जरूरी नहीं, अगर हमारे पास बैठने की जगह तो आप अंदर जाके बैठ सकते, अगर हम दरवाजे पे खड़े हैं और परमेश्वर से जब हम बिलक बिलक के कोई बात के लिए मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रियो, और उसका उत्तर देता है। लेकिन हमारी प्रार्थना में रियली हमें उस प्रार्थना के भाव में हम है या नहीं है, हमें उस हकीकत की दुनिया में आना चाहिए। जब हम जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो वहां पे परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य को करता है ना। और जब हमारे जीवन में परमेश्वर काम को करता है, तो हम एक बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है। और यहाँ पे प्रियो, हन्ना बिलक बिलक के रोने लगी, दरवाजे के कोने में खड़े होके, और उसी साइड में जो वहां का सेवक था एली, वो बैठा रहा। तब हन्ना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हन्ना के अंदर एक प्रार्थना थी, और वो उसकी जो शुरू की प्रार्थना थी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हन्ना एकदम डायरेक्ट मांगने नहीं चली गई कि परमेश्वर मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। लेकिन हन्ना टूट परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा हुआ मन पिसा हुआ हृदय परमेश्वर को भाता है। और हन्ना वहां पे टूट चुकी थी अपनी लाइफ से, क्योंकि उसके पास संतान नहीं थी।
और वो टूटे पीसे हृदय से हन्ना फर्स्ट टाइम जब पर्सनल अकेले भवन के पास गई, अंदर नहीं गई, लेकिन उसने प्रार्थना नहीं करी, लेकिन सिर्फ वो आंसू बहा रही थी, और वो आंसू ही उसकी प्रार्थना थे। कभी कभी व्यक्ति जब बहुत दुख में आता है तो वो मुंह से बोल नहीं पाता है, सिर्फ उसके आंसू बहते हैं। और ऐसा होता है जब हम किसी दुख संकट को देखते हैं, तो हमारे जीवन में मुंह में वो शब्द नहीं रहते कि हम वो शब्द से किसी से बात करें, लेकिन हमारे अंदर के वो जो आंसू है वो बाहर निकलते हैं, और वो आंसू हमारी प्रार्थना का एक विषय बनता है। और जब हन्ना वहां गिड़गिड़ा के रोने लगी, और रोते रोते मेरे प्रियो बहुत रोई, तो उस समय पे यहाँ पे लिखा है प्रियो, हम उसके 9वें अध्ययन में पढ़ रहे थे, और उसके और जब वह मनी मन व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मानता मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे आपके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिराव ना पाएगा। मतलब हन्ना ने उस भवन में खड़े होके मांगा। अब व्यक्ति मांगने को तो व्यक्ति सभी को ही मांगते परमेश्वर से कि हमें संतान दे दे, लेकिन हमें अपनी संतान को, एक बहन को, एक माँ को, उस बच्चे के लिए वैसी परवरिश करना है। आप जब उसके साथ वैसी परवरिश करेंगे, उसको वैसी संगति देंगे। हन्ना ने प्रॉमिस किया भवन में खड़े होके कि परमेश्वर, अगर आप मुझे पुत्र दोगे तो मैं जीवन भर के लिए, मतलब उसकी जितनी भी आयु रहेगी मेरे बेटे की, मैं वो जीवन भर आपके भवन के में ही रहने दूंगी उसको, मतलब इधर उधर कहीं जाने नहीं दूंगी। दूसरी बात उसने कहा कि उसके सिर पे कभी भी अस्तुरा नहीं फिरेगा, मतलब उसके बाल पे कभी कैंची नहीं लगेगी, और मैं उसे हमेशा के लिए आपको दूंगी अगर आप मुझे एक बेटा दोगे। और ये विषय वो मन में रखकर, और उसने शायद ये भी बोला होगा कि मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, लेकिन परमेश्वर, जो मुझे दुख हुआ है, इस दुख को तू दूर कर, और मेरे दुख को दूर करने के लिए एक ही विषय है कि आप मुझे बेटा दो, और मैं तुझे जीवन भर के लिए दूंगी, और मैं उसकी वैसी परवरिश करूंगी। प्रियो, मांगने के लिए हम सब कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें परमेश्वर से मांग लेते हैं, लेकिन हकीकत की दुनिया में हमें ये याद होना है कि जब हमने परमेश्वर से कोई चीज मांगा है, तो हमको उस संतान को परमेश्वर के अनुसार ही हमको चलाना है, ना कि उसे बिल्कुल अलग नहीं करना है। अब जैसे कि अ, आज मैं बता रही हूँ कि एक माँ की दो बेटियां थी, और दो बेटी के बाद उसको बेटा चाहिए था, और उसने परमेश्वर से बेटा मांगा, और उसने बोला परमेश्वर, अगर आप मुझे बेटा दोगे तो मेरा बेटा मेरे बिजनेस में हाथ नहीं लगाएगा, हमारे जितने बिजनेस है किसी में भी नहीं, सिवा वो आपके भवन के काम के कुछ नहीं करेगा। और उसकी परवरिश वैसी ही की गई, और जब उसकी परवरिश वैसी की गई, आज भी वो बेटा भवन में नियुक्त है, लेकिन वो उन काम में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ ने एक सच्ची लगन से मांगा था, और उसको उसी रास्ते चलाई, उसको उसी राह पे बैठाया, उसके लिए वो सब कुछ वैसे ही करती थी जो बाइबल में लिखा था। प्रियो, बाइबल में हमें कुछ अपने संतान के लिए करने के लिए टैक्स नहीं लग रहा, पैसा नहीं लग रहा, इतना है कि हमारा उसमें समय जाता है, और जो समय हम फालतू यहाँ वहां बर्बाद करते हैं, वो समय हम उसको दे। तो हन्ना बहन ने परमेश्वर से एक वाचा बांधी, और यहाँ पे लिखा है कि मैं अर्पण करूंगी और उसके सिर पे अस्तुरा फिरेगा ना। और जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर ही रही थी, तो एली उसके मुंह को ताक रहा था, और हन्ना मन ही मन रो रही थी, और उसके होंठ तो हिल रहे थे, परंतु उसके शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे, इसलिए एली समझ गया कि ये नशा की। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक
नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखी हूँ, और मैंने ना तो दाक मधु पिया और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात को खुल कर यह। प्रियो, परमेश्वर से अगर आपको खुल के कोई बात को करना है, आपको वो खुल के बात करने के लिए आपको वैसा माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर से हम उस टूटी हुई बात को खुल के कहते हैं, तो हमारे अंदर वो दुख जरूर आता है। क्योंकि हम जो परमेश्वर से मांगते हैं, वो एक न्याय की चीज मांगते हैं। उसमें एक न्याय होता है। और जब उसमें वो न्याय होता है, तो हमको उस माहौल को बनाना नहीं है कि अब हम प्रार्थना करते करते हम रोएंगे। हमारे अंदर वो खुद वो बातें टूट के आती है। क्योंकि हकीकत में हमारे जो जीवन की पहली है या कहानी है, या हमारी लाइफ स्टोरी है, वो सच में वैसी दुख भरी है। तो वहां पे हमें वो प्रार्थना की जरूरत नहीं होती, या वो माहौल बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम खुद, जब सिर्फ हमारे लिए परमेश्वर कर सकता है, तो हम उस परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, हमारे माता पिता से बढ़कर। और जो चीज हम परमेश्वर से मांगते हैं, उससे भी बढ़कर हम उसको मानते हैं। तो जब हम ऐसा ऐसा हमारे अंदर हो जाता है, फीलिंग लाना नहीं है, होना है, हकीकत में होना है। और जब हमारे अंदर ये बात आती कि परमेश्वर सिर्फ आप हमारी लाइफ में कर सकते, अन्यथा कोई नहीं कर सकता, और इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, तब ये हमारे अंदर वो आंसू, वो दुख आता है। तो एली कहता है, सच में इस औरत ने दाक मधु मदिरा पिया है, और इतनी रात में नशा करके यहाँ खड़ी है, और कुछ बोलने को तो आ नहीं रहा है। नशे में लोग नशा करके कैसे लड़खड़ाते, बोलना कुछ और है, बोलते कुछ और है, कभी कभी ऐसे गुप्त बन के खड़े रहते हैं। तो कुछ इसी कंडीशन में हन्ना वहां खड़ी थी। आज की अस्तर सभा में मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के आगे सच्चाई को लेके जाते हैं, सच्ची एक प्रार्थना को लेके जाते हैं, तो हमारे आंख से सिर्फ आंसू गिरते हैं, सिर्फ आंसू गिरते हैं। मेरे साथ ऐसा एक दो बार 2 साल पहले भी हुआ है। और सच में कि मैं कुछ बोली थी नहीं थी, लेकिन मैं उस चर्च के दरवाजे को पकड़कर रो रो के प्रेयर करती थी। और मैं सच में कह रही प्रियो, परमेश्वर ने मुझको उसका उत्तर ईस्टर के दिन, आई थिंक रात को 8 बजे के टाइम दिया। और मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर, इस उत्तर को आप मुझे दो। और सच में उस दिन ईस्टर था, और मैं मीटिंग खत्म होकर मैं खाना खाने के लिए होटल जा रही थी। तभी मेरे पास फोन आया। मैंने कहा, परमेश्वर, जब मनुष्य आपके सामने टूट के प्रार्थना करता है, तो आप उसका न्याय करते हो, और उसके अंदर एक पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर हन्ना की, उस बहन की बिलक बिलक कर, रो रो कर ऐसी प्रार्थना को सुनता है प्रियो, और उत्तर देता है। हन्ना ने कहा, प्रभु, मैंने ना दाख मधु पिया है, ना ना मदिरा पिया है, परंतु ये तो, और ना मैंने मदिरा, अपने मन की बात खुलकर मैंने यहोवा से कही है। आप समझ गए? प्रार्थना एक नशा है प्रिय, और वो नशा हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। कईयों को प्रार्थना बोलो तो ऐसे ही है, लेकिन हकीकत में जैसे लोगों को एक चाय का नशा होता है, जैसे उसने बोला आपको मदिरा पिया, आपने दाक मधु पिया, ये नशा है ना ये सब। लेकिन हकीकत में हमें प्रार्थना का एक नशा होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर प्रार्थना का नशा है, और हम प्रार्थना करने वाले हैं, तो हम हर जगह विजय हासिल करेंगे, और हर वो जुए को परमेश्वर तोड़ेगा। लेकिन जब हमारे अंदर वो नशा ही नहीं प्रार्थना करने का, हमको वो चाह नहीं है, हमारे अंदर वो वाली मधुरा ही नहीं है, हमारे अंदर वो दाक मधु ही नहीं है, तो हम प्रार्थना कैसे करेंगे? कई लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ विषय रहता है उसको मांग के वो हट जाते हैं। कई लोग प्रार्थना करते हैं डर के मारे। कई लोग प्रार्थना करते हैं कि चलो कर लो। कई लोग बोलते हैं ठीक है। तो परमेश्वर को ऐसा सब कुछ नहीं चाहिए। हमारे अंदर एक अलग से एक क्या बोलना चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए कि नहीं,
अब हमको प्रार्थना करनी है। और जब आपके अंदर वो व्याकुलता आएगी तो आप प्रार्थना करोगे। जब मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल चले आते थे, मेरे पास सुबह 8 बजे से लेके दिन में 2:30 बजे सबका समय फ्री रहता था। उस बीच थोड़ा सा कपड़ा धोना, फिर प्रार्थना करने अंदर आना, फिर थोड़ा सा कपड़ा धोना, फिर प्रार्थना करने अंदर आना, फिर गैस पे कुकर में दाल रखना, फिर प्रार्थना करने बैठ, जब तक कुकर ठंडा हो रहा तब तक प्रार्थना करना, फिर वहां चावल रखना, फिर मतलब बच्चों के आने तक 12-14 बार मैं अपना नील डाउन हो जाती थी और प्रेयर हो जाता था। और जब वो आते थे तो उनको खाना देना, उनका जो भी काम करना। उसके बाद जब वो होमवर्क कर रहे हैं तब मेरा काम रहता था शाम की सब्जी बनाना, रोटी, मतलब 5 बजे के पहले मेरा काम खत्म। तो प्रिय, हमारे अंदर एक नशा होना प्रार्थना का। कईयों को कई तरह का नशा रहता है, और वो जो प्रार्थना का जिसके पास नशा नहीं है ना, वो परमेश्वर से मांगना बहुत मुश्किल है। और उसको अपनी हैबिट को बनाना पड़ेगा परमेश्वर से, और उसको बनाने के लिए उसको प्रभु से प्रार्थना में मांगना पड़ेगा, अपना समय चुराना पड़ेगा कि नहीं मुझे प्राप्त। कई बार ऐसा होता था कि मुझे मुझे बोलते थे तुम भी चलो घूमने, तो मैं बोलती थी बाबा मेरे को कहीं नहीं जाना, इन लोग को लेकर जाओ। मैं ऐसा क्यों बोलती थी कि मुझे उतने समय प्रार्थना कर, मेरे अंदर वो नशा था, वो क्या बोलना चाहिए, वो मदिरा थी प्रार्थना की, वो दाक मधु था मेरे अंदर, वो प्रार्थना की लौ थी प्रिय। तो कोई कहीं भी घूमने जाए मेरा कोई मतलब नहीं है, और मैं चाहती थी कि इनके मुंह से ना निकले कि आप भी चलो करके। और ये बात नहीं हो पाती थी, बार बार वो बात होती थी कि चलो 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 चलो, और मैं बोलती थी नहीं नहीं नहीं, और लास्ट ये होता था मेरी नाही में मैं जीत जाती थी। और मैं अपने घर में 1.5 से 2 घंटे इतनी प्रार्थना कर लेती थी, इतनी वर्शिप कर लेती थी कि मैं उसमें अलग दिखती थी। तो हमारे अंदर ये जुनून होना प्रिय, ये भी प्रार्थना एक अंग है, एक बॉडी का पार्ट है हमारे अंदर। और अगर ये फीलिंग हमारे अंदर नहीं है तो याद रख लीजिए, मान लो इस बात को कि उस बंदे को, उस बंदी को खुदा से प्यार नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर उसके अंदर प्रार्थना का नशा नहीं है, अगर वो डर के प्रार्थना कर रहा है या बोल के जा रहा है अरे रे 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 रे, तो वो नशा नहीं है। लेकिन अगर वो उत्तेजना होके जा रहा है कि अब जो भी हो मेरे को तो बैठना बाबा, मुझे लेना देना नहीं है, ये जाने इनका काम जाने, तो वहां पर मान लो कि ये व्यक्ति सेपरेट किया गया, एक सेपरेशन में है, और ये प्रार्थना कर रहा है। सामने वाले को नहीं अच्छा लगेगा कि आप उसका क्या बोलना चाहिए, उसकी संगति छोड़कर आप प्रेयर में चले गए। उसको जो लग रहा लगने दो, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा अनंतकालीन तक का एक रिश्ता है, जीवन भर का। और हन्ना ने इस बात को समझा कि परमेश्वर के अलावा मुझे कोई नहीं दे सकता है। और यहाँ पे ऐसा लिखा है प्रियो कि अपने मनी मन, और उसके बाद अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, कुछ मैंने जब तक वो कहा तब बहुत ही शोकित होना और चिड़ी जाने के कारण कह दिया। मतलब वो बहुत शोकित हो चुकी थी, चिढ़ चुकी थी, और इसलिए वो इस तरह प्रार्थना, एली ने कहा कुशल से चली जा, और इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और तब वो वहां से दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, और तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह कभी उदास नहीं। प्रियो, जब उसने अपनी बताई बात को कि रीजन क्या है कि मैं दुखी क्यों है, तो वहां से उस दास ने कहा इज़राइल का यहोवा परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, मतलब तू जो मांग रही है वो तुझे मन चाहा वर दे। और फिर वो वहां से खाना खाते उदास नहीं हुई, और वो वहां से चली गई प्रियो। इसी का हम देखते हैं दूसरा, पहला सैमुअल, उसका दूसरे का हम देखने जा रहे हैं 11 से। पहला सैमुअल दूसरे का 11। तब एकांत राम ने अपने पर, दूसरे का हम पढ़ रहे हैं 1 का 11 तक, दूसरे का 1 से 11 तक।
अब यहाँ पे हमने देखा दूसरे का एक में, यहाँ हमने देखा हन्ना की एक प्रार्थना, और वो प्रार्थना के बाद एली से जवाब लेकर एली ने कहा, परमेश्वर यहोवा तेरे इज़राइल का परमेश्वर तेरे मनोरथों को पूरा करे, क्योंकि शीलो का भवन इज़राइल में था। हालेलुया। अब वो वहां से निकली है। अब यहाँ पर हन्ना की हम दूसरी प्रार्थना देखते हैं परमेश्वर उसकी। और जब हन्ना को संतान हो चुकी, प्रेज़ द लॉर्ड, हन्ना को संतान हो चुकी, बेटा हो चुका, उसने 3 बछड़े को चढ़ाया। अब ज्यादा मैं वचन में नहीं जाऊंगी, नहीं तो 9 बजेगा। और उसके अलावा उसने वो बच्चा, मतलब 3 साल तक उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया, 3 बछड़े चढ़ाए। अब उसके बाद में हन्ना पहला सैमुएल 2 उसके 1 से क्या प्रार्थना कर रही है, देखो। और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, धन्यवादी प्रार्थना है, थैंक्स गिविंग है, क्योंकि हन्ना को बेटा मिल चुका। प्रेज द लॉर्ड। अब उसने कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मतलब मैंने बेटा पा लिया है, अब मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। हालेलुया। और मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा मेरे सींग यहोवा के कारण ऊंचे हो गए हैं। मतलब जो मैं सिर को नीचे झुका के चलती थी, अब मेरे पास बेटा आ गया है, और मेरा सींग अब ऊंचा हो गया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रिय बहनों, अगर जब हम परमेश्वर के सामने, इस एस्तर सभा का जो विषय है आजकल बहनों के लिए, जब हम परमेश्वर के सामने व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं, दुखी होकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और जब वो सुनता है तो हमें इस तरह धन्यवाद जरूर देना चाहिए कि, और हन्ना ने प्रार्थना करने से कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरे मेरे सींग यहोवा के कारण ऊंचे हुए हैं, मेरे मुंह में मेरे शत्रु के विरोध बहुत क्या जो खुल गए थे, क्योंकि मैंने तेरे किए हो का उद्धार से आनंदित किया। मतलब मेरा जो मुंह मेरे शत्रुओं के कारण के विरोध में खुल गए थे, क्योंकि क्योंकि मैंने तेरे किए हो का उद्धार का आनंद किया। मतलब शत्रुओं के कारण उसका मुंह खुला रह गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। यहोवा के तुल्य कोई भी पवित्र नहीं है, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई ही नहीं है, और हमारे परमेश्वर के समान और कोई चट्टान नहीं। ये प्रार्थना है प्रिय। आज हम कितनी बहनें, मैं अस्तर सभा में पूछ रही, इवन मेरे लिए भी है ये, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मत समझिए कि मैं बोल रही तो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। आज कितनी बहनें, जब हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, जब परमेश्वर बड़े बड़े काम को करता, तो क्या हम ये प्रार्थना करते हैं? क्या थैंक्स गिविंग की, ये धन्यवाद की प्रार्थना है। और हमें ये धन्यवाद की प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है। उसने कहा, यहोवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, और वो चट्टान है, ठीक है। और वो यहोवा के तुल्य कोई भी पवित्र, कोई भी, कोई छोड़ और कोई नहीं है, और वह परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। और फूल कर अहंकार की ओर बातें मत करो। मतलब अपने आप में कई लोग को बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, प्रभु के साथ नहीं, खुद की बॉडी पे, खुद की पर्सनैलिटी पे, खुद के क्या बोलना चाहिए, बुद्धि पे, खुद की बातों पे, खुद के हर बात पे, हर चीज पे उसका बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे अभी हमने कोविड के समय देखे, लोगों का जितना कॉन्फिडेंस था, वो उतना ज्यादा वो लॉस में गए हैं, है ना। तो यहाँ पे कह रही है, हन्ना अपने प्रार्थना में कह रही है, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो। अपने आप को घमंड करके फूल के बातें करना बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर अहंकारी, घमंडी, फूल की बातों को सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि यहोवा इरे चट्टान है, वो टूटे पीसे हृदय, न्याय साधारण हन्ना की प्रार्थना से प्रसन्न हुआ। तो हन्ना को इस बात का अनुभव है कि परमेश्वर कैसे लोग, कैसी प्रार्थना, कैसे विचार, कैसा एटीट्यूड, कैसा अनुभव, कैसे दुख की चीजों को पसंद करता है। तो हन्ना कह रही, भाई फूल के विरोध में आके घमंड में और अपने शान शौकत को लेके प्रार्थना मत करा करना, और अंधेरे की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, और वह कामों का
तौलने वाला है। हमारे मुंह से अंधकार की बातें नहीं निकलता है। बहुत अच्छी शिक्षा है हमारी प्रार्थना के लिए, बहनों के लिए, हमारे लिए। और अंधेरे की बातें हमारे मुख से नहीं निकलना है, क्योंकि यहोवा ज्ञानी भी है, ईश्वर भी है, और कामों से तौलने वाला है। सूरवीर का धनुष टूट टूट गया, ये ठोकर खाने वाले कि यदि मैं बल का फट्टा कस गया, जो पेट भरने थे उनकी रोटी की। मतलब परमेश्वर के आगे अंधकार की बातें नहीं होना है, उसको पसंद नहीं है। दूसरी बातें, परमेश्वर का वचन कहता है मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत नॉलेज है। क्योंकि उपपत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने उपपत्ति में ही ज्ञान से सब कुछ किया। तो यहाँ पे प्रियो, वो ज्ञान उसके पास है, और उसके पास ईश्वर है वो, और कामों में, कामों को तौल कर देखता है। आप समझ गए? परमेश्वर के साथ अंधकार की बातें ना करें, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो ईश्वर है, और वो जो भी बातें करता है या देता है तो तौल लेता है। तो उसका तराजू बहुत बड़ा है, और उसका जो बाट है वो ईमानदारी का है, और उसके आगे कुछ भी झूठ प्रेम फरेबी नहीं चलता। हम अपने जीवन को सच्चाई में लेके चले, अपने से कोई गड़बड़ ना करे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कहता है ये सब चीजों को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर भी हूँ, मैं ज्ञानी भी हूँ। और तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ में क्या उपाय कर रहे हो, कैसा प्लानिंग कर रहे हो, परमेश्वर कहता है मैं पहले ही तौल लेता हूँ। हम किसी के पास पहुंचे उसके पहले ही परमेश्वर हमारे जीवन में वो बातों को तौल लेता है। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में उन बातों को तौल लेता है, तो हमको चाहिए प्रियो कि हम अपने जीवन को उस अंधकार की बातों पे ना जाते हुए एक अच्छी बातों पे जाए, है ना। और यहाँ पे दिया है, मजदूरी करनी पड़े तो भूखे थे, और वो फिर ऐसा ना रहेंगे, वरना जो बांझ थी उसके साथ हुए। मतलब जो मजदूरी करता है वो भूखा ना रहे, है ना। मतलब हम उसके समय पे समय उसकी मदद करें। और जो बांझ है, परमेश्वर ने उसको एक छोड़ 7 बच्चे देता है। ये परमेश्वर का वायदा है। अगर एक स्त्री को, ये हन्ना की प्रार्थना में क्लियर हुआ, ये उसका अनुभव है प्रियो, क्योंकि वो झूठ मूठ नहीं रोई थी, वो हकीकत में गिड़गिड़ा के रोई थी, है ना, पागलों के जैसे खड़ी थी रात को चौखट पे। तो कह रही है जो स्त्रियां बांझ होती है ना, तो परमेश्वर उन्हें एक संतान नहीं देता, 2 नहीं देता, लेकिन 7 बच्चे देता है। कितने बच्चे देता है? 7 बच्चे देता है। एक आध दे के नहीं छोड़ता। अब सवाल ये निकलेगा कि भाई सारा को तो इसहाक एक ही पैदा हुआ था, है ना। तो वह कारण था क्योंकि उनकी उतनी एज निकल चुकी थी, और परमेश्वर ने उन्हें ठहराया था गवाही के लिए कि इतनी उम्र में भी मैं तुमको हरा भरा करूंगा, तुम्हारी जड़ें सूखी नहीं है। मैं जानता हूं कि जब मैं बोलूंगा तो तुम्हें संतान होगी। और वो सारे संसार के लिए एक ब्लेसिंग थी, एक गवाही थी कि सारा की इतनी एज में भी उसको छाती में दूध आया, बच्चे ने दूध पिया इसहाक ने, और इतनी उम्र में भी उनको बच्चे हुए, एक बेटा हुआ, है ना। तो लेकिन परमेश्वर एक बांझ औरत को, जब वो प्रभु के पास आती है, हन्ना जैसे रोती है, मदिरा और दाक मधु के जैसे वो रोती, लोग उसे समझते हैं, तो परमेश्वर उसे एक संतान नहीं देता, उसे 7 बच्चे देता है। और उसके बालकों की माता, बालकों की माता होती है, और अनेक बालक की माता चुनी जाती है। यहोवा यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वह अर्धलोक में उतारता है, और फिर निवास भी करता है। यहोवा निर्धन भी करता है और धनी भी बनाता है। मतलब यहोवा हमें
हम बीमार भी होते हैं, यहोवा हमें चंगा भी करता है, और यहोवा हमें अर्धलोक में भी उतारता है, हमें जिलाता भी है। मतलब जिस तरह हम योना को पढ़ते हैं कि योना ने बोला मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं धन कमाऊंगा, तो सीधा सीधा वो अर्धलोक में नीचे चला गया था, समुद्र के नीचे मच्छी के पेट में। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर ऊपर भी लेकर आया और यहाँ दिया। परमेश्वर हमें धनी भी बनाता है और निर्धन भी कर सकता है। तो जब परमेश्वर हमें कोई काम देता है, हम उस काम को बहुत ईमानदारी के साथ करें, टाइम टू टाइम उस काम को करें। और मैं जब मेरा ये मीटिंग होता है तो मैं खुद अपनी दोस्त से बोलती हूँ कि हाँ मीटिंग करना है, तुम अपनी छुट्टी देखो, अपनी तारीख देखो, क्योंकि मुझे पता है मुझे जो काम परमेश्वर ने दिया मुझे टाइम टू टाइम करना है। और यह वचन कहता है कि परमेश्वर हमें धनी भी बनाता है, हमें कंगाल भी बनाता है। तो ये हमको चाहिए कि परमेश्वर के साथ हम अपने तालमेल को अच्छा बनाएं। और यहाँ पे दिया है, फिर वो नीचा करता है और फिर वह ऊंचा भी करता है। बाप रे, देखो क्या क्या लिखा है। और तब कंगाल को घूरे पे से उठाकर, दरिद्र को घूरे पे से निकाल कर खड़ा करता। मतलब गरीबी को कंगाली से निकालता और किसी को घूड़े में से, कचरे में से भी निकालता है और उसे खड़ा करता है, ताकि उसके उसके अतिथि में संग बैठे। बाप रे, ताकि वो अधिकारियों के संग बैठे। पर ये वचन मेरे जीवन में काम किया। मैं जब चर्च जाती थी तो वहां एक चर्च था, और आज वहां पे शोरूम बना है, मारुति शोरूम है शायद। चौथा पुल बोलते कि तीसरा पुल बोलते, तीसरा चौथा पुल जो भी है। तो जब मैं वहां चर्च से निकलती थी आनंद टाकिस के पास से, तो वहां कूड़ा पड़ा रहता था, कचरा पड़ा रहता था, तो लोग ऐसे मुंह में ऐसे हाथ दबा के जाते थे और हम वहीं से निकल के आते थे। तो जब मैं निकल के आती थी तो मैं अपने मेरे साथ वालों से कहती थी, मैं कहती थी देखो यहाँ कितना कचरा पड़ा है ना। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि देखो लीना, एक दिन इसका भी दिन बदलता है, पता तुमको? तो हम तो मनुष्य है, हमारा दिन तो जरूर बदलेगा। तो मैं उसकी बात को हमेशा सोचती थी कि इसका मतलब क्या होता है। इसने जो बोली बुरे का दिन फिरता है तो हमारा भी फिरेगा। मैं सोचती थी। कुछ समय के बाद प्रियो, वो वहां पर एक शोरूम, मारुति शोरूम बन गया, बहुत बड़ा बना है। और उसके आगे फिर आनंद टाकीज है, फिर ज्योति टॉकीज है, फिर हॉस्पिटल है, जबलपुर सिटी हॉस्पिटल है। लेकिन अभी वहां पर एक बहुत बड़ा शोरूम है और वहां बहुत बड़ा डुप्लेक्स बन चुका है, और वहां पे अब कोई कचरा नहीं फेंकता। इसी तरह मेरे जीवन में भी मैंने देखा कि मेरे को भी लगता था कि जब इसका दिन बदल सकता है तो मेरा दिन भी बदलेगा, और परमेश्वर हमारे दिन को बदलेगा। और वास्तव में परमेश्वर ने हमारे दिन को बदला। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो जब हम परमेश्वर के साथ चलते प्रियो, ये प्रार्थना हमें प्रतिदिन करना चाहिए बहनों को। और इससे हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारा विवेक बढ़ता, हमारी समझ बढ़ती है, हमारे अंदर घमंड नहीं आता, लेकिन बहुत एक अच्छे विचार आते हैंगे। और ताकि उसके यहाँ पे दिया है, और घूरे के से उठाकर दरिद्र को उठाकर, घूरे से मतलब कचरे से उठाता है, दरिद्र को उठाता है और अधिकारियों के बीच में बैठाता है। प्रियो, मैं घमंड की बात नहीं करती हूँ, वास्तव में मैं इन दिनों पे बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में बैठती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और उन लोग मुझे चाय का कप हाथ में उठा के देते, जबकि मैं उनके सर्वेंट के योग्य भी नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन को पूरा करा है। और शायद इसका रीजन यही है प्रियो, आज एस्तर सभा में, कि हमें भी एस्तर के जैसे रो के प्रार्थना करना चाहिए और सच्चाई से करना चाहिए। तो परमेश्वर भी हमें बुरे से उठाकर अलग करता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है, और हमारे सामने बड़े बड़े अधिकारियों को रखता है। आज जब हन्ना का बेटा इज़राइल बना, इज़राइल का जब वो इतना बड़ा प्रॉफिट बना है, क्योंकि हन्ना का बेटा ही था सैमुएल जो इज़राइल में प्रोफेसी किया था। तो क्या हन्ना के लिए क्या अधिकारी लोग ने चेयर नहीं लगाया होगा? पूछा तो होगा भाई ये उसकी माँ है, ये उसका बेटा है। तो हन्ना कहाँ थी और हन्ना कहाँ उठा ली गई? आप देखो, सैमुएल कहाँ 3 साल का बच्चा आया था और सैमुएल के आगे आज अधिकारी। तो यहाँ पे यही बातें दी, और उसने उस पर जग कर घेरा, और अपने मतलब उसकी पृथ्वी के खंबे होते हैं। मतलब परमेश्वर जिसको बेटा देता है, प्रेज द लॉर्ड, वो बेटे परमेश्वर के लिए खंबे होते हैं, चर्च का पिलर होते हैं, चर्च को चलाने वाले होते हैं। ये है। और उसने अपनी राय लिखी कि जिसको भी परमेश्वर बेटा देता, वो
भवन, एक खंबा होता, और उसने अपने खंबे को, छोटा सा 3 साल का खंबा लाके भवन में दे दिया था। और वो छोटा सा 3 साल का बेटा एक बहुत बड़ा नबी बना इज़राइल के लिए, सैमुअल। और उसने उस पर जगत को धरा, और उसने मानताओं को, मानताओं के पाँव को संभाले रखा। परंतु दुष्ट, दुष्ट जो है अंधेरे के, अंधेरे में चुपचाप पड़ा रहेगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल से, बल के कारण प्रबल नहीं होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर हो जाएंगे। वह उनके विरोध आकाश को गरजाएगा, और पृथ्वी उसकी छोर तक न्याय करेगी। और राजा उसको बल देगा, और अपना अभिषेक से वो सींग को ऊंचा करेगा। मतलब जो लोग अपने पे घमंड करते हैं तो उनका कुछ नहीं हो सकता है, और जो लोग परमेश्वर पे चलते तो परमेश्वर उन्हें बल देता है, और उनका सब कुछ होता है। और तब एकांत राम को अपने घर चला गया, और वह कलक की याजक के समान यहोवा की सेवा टहल करने लगा। फिर वो सेवा टहल करने लगा। और अंत में यहाँ लिखा है, एक आयत और मैं पढ़ने जा रही हूँ। परंतु और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, है ना, और फिर वो फिर वो गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। सैमुअल बालक यहोवा के संग रहते हुए बढ़ता गया, और इस तरह से प्रियो हन्ना ने अपने जीवन में उस काम को पूरा करा। प्रियो, आज हम स्तर सभा में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना न्याय की होनी है, और हम हन्ना के जैसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुनो, आप मेरे जीवन के काम को सुनो, आप मेरे महान परमेश्वर है, आप मेरे योद्धा है। तब परमेश्वर हमारे कार्य को पूरा करता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते प्रभु। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति तारीफ करते प्रभु जी। आपके नाम की जय जयकार करते परमेश्वर, क्योंकि आप अति महान योग्य परमेश्वर है, और हमारे अनंतकालीन परमेश्वर है। हालेलुया, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपसे मांगते हैं खुदा, बहन को बहुत बढ़कर आशीष दे प्रभु। उसको इस साल आप कैसे भी मकान दो परमेश्वर। प्रभु जी हम दुआ करते परमेश्वर, सारे भारत में एक शांति का माहौल दे परमेश्वर। प्रभु जो मसीह विरोध के उठ रहे प्रभु जी, हम नहीं जानते लोग कैसी सेवा करते परमेश्वर, लेकिन दूसरों के पीछे हम सबको पिसना पड़ता। ऐसी पिसाई को हम यीशु के नाम से दूर करते, और आपसे मांगते खुदा, आपका अनुग्रह हम सबके जीवन में बना रहे। आज की इस स्तर सभा में सबको आशीषित कर यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।